हेलो दोस्तों। आज की कहानी है हीर रांझा भाग 4। मांझी ने जवाब दिया, अपने खुदा से कहो कि वो तुम्हारे पैसे चुका दे। जो पैसे देता है बस उन्हीं को मैं उस पार ले जाता हूँ, चाहे वह चोर हो या डाकू। लेकिन भिखारियों, फकीरों और जो बैठे बैठे कुत्तों की तरह रोटी तोड़ते हैं, उनको भगा देता हूँ। जो ज़बरदस्ती नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे हम नदी में फेंक देते हैं, चाहे वह पीर का बेटा वारिस ही क्यों न हो। बिना कुछ लिए हम नदी पार नहीं कराते। आखिरकार रांझा मांझी की बातों को सुनकर परेशान हो गया और कोने में जाकर बैठ गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और महबूब से खुदाई के गीत का धुन बजाने लगा। उसकी आंखों के किनारे से आंसुओं के गर्म झरने गिर रहे थे और लग रहा था कि दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया है। बांसुरी की विरह राग सुनकर सभी मर्द और औरत नाव से उतरकर रांझे के पास बैठ गए। लुड्डन की 2 बीवियां रांझे के पांवों को दबाकर सेवा करने लगी। मांझी यह सब देखकर गुस्से से लाल हो गया और बोलने लगा, युवक कोई जादूगर है। इसने तो मेरी बीवियों को अपने वश में कर लिया है। हमें इस जाट के जाल से बचाओ, यह हमारी औरतों को भटकाकर ले जाएगा। रांझा की बांसुरी ने ऐसा जादू किया था कि लोगों ने लुड्डन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बांसुरी बजाते बजाते जब रांझा के दिल को थोड़ी राहत मिलने लगी, तो उसने आसपास घेरे लोगों को नज़रअंदाज करते हुए अपना जूता उठाया और नदी के पानी में उतरने लगा। उसे ऐसा करते देख लोग कहने लगे, नहीं, नदी में मत उतरो। चेनाब की धार गहरी और बहुत तेज है। इसकी गहराई को कोई नहीं माप सका। एक क्षण में यह नदी जान ले सकती है। लुड्डन की बीवियों ने रांझा के कपड़े का छोर पकड़ लिया और उसे लौटने को कहने लगी, लेकिन रांझा ने सबसे कहा, जिसकी जिंदगी कष्ट में हो वह मर जाए, यही सही होगा। वे खुशनसीब है जिनसे उनका घर बार नहीं छूटता। मेरे माँ बाप नहीं रहे तो भाइयों ने मुझे दुख देकर घर से निकाल दिया। रांझा ने अपने कपड़े को सर पर रख लिया और अपनी आत्मा को मजबूत करते हुए नदियों के खुदा का नाम लिया, पानी में चलने लगा। लोग उसकी तरफ दौड़े और उसको पकड़कर वापस ले आए। लोग उसे जोर जोर से कहने लगे, भाई मत जाओ, निश्चित रूप से तुम नदी में डूब जाओगे। हम तुमको अपने कंधों पर ले चलेंगे। हम सब तुम्हारे सेवक हैं। तुम हम सबके प्यारे हो। रांझा के बाहों को उन लोगों ने पकड़ा और खींचकर नाव पर लाया। नाव पर लाकर रांझा को सबने हीर की गद्दी पर बिठा दी। रांझा गद्दी की खूबसूरती देखकर इसके बारे में पूछने लगा, तो लोगों ने बताया कि यह एक बेहद खूबसूरत लड़की इस पर बैठती है। वह मीर चूचक की बेटी है। महताब से भी ज़्यादा चमकता हुस्न है उसका। उसके हुस्न के क़यामत से परियों की रानी तक खौफ खाती है। एक बार जो उसके जादू में गिरफ्तार हुआ, वह धरती पर आवारा हो गया। वह सियालों के लिए गर्व की चीज़ है। उसका नाम हीर है। रांझा ने बिना किसी भेदभाव के बड़े छोटे, अमीर गरीब, सबसे उस गद्दी पर बैठने की गुजारिश की। वे सब रांझा के आसपास उसी तरह बैठ गए जैसे कि सम्मे के चारों तरफ से परवाने घेर लेते हैं। अब लुड्डन रांझा को उस पार न ले जाने की बात को याद कर पछता रहा था। वह कहने लगा, मुझे डर लग रहा था कि कहीं यह डाकू बांसुरी के जादू से मेरी बीवी को लूटकर न ले जाए। नाव पर लोग रांझा से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगे, कहाँ से आए हो? घर क्यों छोड़ दिया? तुम तो बड़े कमज़ोर दिख रहे हो। क्या किसी ने तुमको खाने पीने को नहीं दिया? रांझा ने सबको अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मैं अपने माँ बाप का दुलारा था, लेकिन खुदा को यही मंजूर था जो अब मेरे साथ हो रहा है। नाव के उस पार जाने के बाद लोग गाँव में रांझा का किस्सा सुनाने लगे। उसके बांसुरी के जादू के बारे में सबको बताने लगे। वे कहते, जब वह बोलता है तो उसकी जुबान से फूल झड़ते हैं। लुड्डन की बीवियाँ तो उससे प्यार करने लगी और वह हीर की गद्दी पर बैठा। हीर जितनी खूबसूरत थी, उसकी सखियाँ उतनी ही हसीन थीं। दुनिया में शायद ही कोई नस्ल होगी जो खूबसूरती में सियालों के कुनबे की इन हसीनाओं का मुकाबला कर सकती थी।
हीर को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके कानों में मोतियों से बने झुमके चमक रहे थे। हीर का हुस्न अपने आप में कयामत की तरह था। उसको देखते ही लोग ज़मीन और जन्नत को भूल जाते थे। मोहब्बत से भरी उसकी आंखें जूही के फूल से नर्म दिखती थी। उसकी होठों की लाली देखकर लोग खुदा खुदा करके रोने लगते थे। हीर और सखियाँ नदी में नहाने आईं। वे सब उस नाव के पास आईं तो सबने देखा कि हीर की गद्दी पर कोई मासूम सा युवक लाल शॉल ओढ़े सोया है। हीर की नज़र जैसे ही रांझा पर गई, वह गुस्से से लाल हो गई। उसने क्रोध में आकर लुट्टन से कहा, लुट्टन बदमाश, मेरी गद्दी का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसको उस पर सुलाया है? क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करते या खुदा के डर से तुमने ऐसा किया है? लुट्टन हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ करो, मैं बेकसूर हूँ। मैंने इस लड़के को यहाँ सोने के लिए नहीं कहा। यह बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ आया। इसके बांसुरी की धुन ने हम सबके दिल पर जादू कर दिया। अपने हुस्न पर इतना गुमान न करो शहजादी। अपने सेवकों पर जुल्म तो ना करो। तानाशाह भी खुदा से डरते हैं। हीर का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, इस लड़के के कोई परवाह नहीं कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है। क्या यह नहीं जानता यह फ़िलहाल वहाँ है जहाँ मेरे पिता चूचक का साम्राज्य है। मैं किसी की परवाह नहीं करती, चाहे वह शेर हो या हाथी या फिर किसी सामंत का बेटा। यह कौन है? इसके जैसे तो मेरे पास हजारों गुलाम हैं और ऐसे लोगों की मैं परवाह नहीं करती। लुड्डन को खड़ी खोटी सुनाने के बाद ही रांझा की तरफ मुड़ी। वह गुस्से में जोर से बोली, ए सोने वाले, मेरे बिस्तर से उठ जाओ। कौन हो तुम? और सोने के लिए तुमको मेरा ही बिस्तर मिला? मैं दिन भर सखियों के साथ यहाँ खड़ी देख रही हूँ। मुझे बताओ कि तुम घोड़े बेचकर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं जो तुम चाबुक खाने के लिए यह खतरा उठा रहे हो? या तुम सोचकर बेपरवाह होकर इस बिस्तर पर सो गए जैसे कि दुनिया में इसका कोई मालिक ही ना हो? हीर के इतना चिल्लाने के बाद जब रांझा की नींद नहीं खुली तो उसने अपनी सेविकाओं को उसे ज़बरदस्ती उठाने को कहा। हुस्न की शहजादी हीर का गुस्सा बेकाबू हो चुका था। तभी रांझा ने अपनी आंखें खोली और उठकर कहने लगा, मेरे साथ नजाकत से पेश आओ ए खूबसूरत शहजादी। रांझा के बोल सुन हीर का गुस्सा उसी तरह पिघल गया मानो कश्मीर के बर्फ पर जेठ की जलती धूप पड़ गई हो। रांझा की एक बाह में बांसुरी लटकी थी और कानों में उसने कुंडल पहन रखे थे। रांझा का सौंदर्य उस वक्त पूनम के चांद की तरह चमक रहा था। हीर और रांझा की आंखें चार हुई और मोहब्बत के मैदान में एक दूसरे से टकराने लगी। हीर का दिल खुशियों के सागर में गोते खाने लगा। हीर रांझा से सटकर उसी तरह जा बैठी जैसे कि तरकस में तीर पनाह लेती है। दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। मोहब्बत वहाँ मैदान मार ले गई। हीर को अपने दिल पर वश ना रहा, जैसे वह अपने होशो हवास खो बैठी थी। वह अपने हुस्न पर नाच करना भूलकर रांझा पे अपना सब कुछ वारने को तैयार हो गई। हीर रांझा से कहने लगी, मैंने ना तो तुमको पीटा, ना ही कुछ ऐसा कहा जो तुमको बुरा लगे। रांझा ने जवाब दिया, यह दुनिया सपने की तरह है। एक खुद पर नाच करने वाली शहजादी, तुमको भी एक दिन यहाँ से जाना है। किसी गरीब को नहीं दुत्कारना चाहिए। ये लो तुम्हारा बिस्तर और गद्दा, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं दिखूंगा। रांझा ने इतना ही कहा था कि हीर बोल पड़ी, अब ये हीर तुम्हारी है। मैं अपनों के बीच भटक रही थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला अभी तक नहीं मिला, लेकिन अब खुदा ने तुमको मेरे लिए भेज दिया है। रांझा ने जवाब दिया, एक खूबसूरत लड़की, आशिक और हुस्न के शराब ने मुझे मेरे होश जरूर खराब किए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत नहीं है। हीर ने कहा, मैं तेरी गुलाम हूँ। मुझे बताओ मेरे मित्र, तुम कब से इधर आए हो? क्या किसी घमंडी औरत ने घर से तुमको निकाला है? तुम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो? तुम कौन हो? किस औरत से तुमने शादी की जिसने तुमको छोड़ दिया और जिसके लिए तुम इतने दुखी हो? तुम्हारी आंखें तो हिरन की आंखों की तरह नाजुक है। तुम जब बोलते हो तो फूल झड़ते हैं। मैं तुम्हारी गुलाम हो चुकी हूँ। मेरे मितवा, क्या तुम मेरे पिता के यहाँ काम करना पसंद करोगे? तुमको भैंसों को चराना होगा।
मेरे घर में तुम नौकर की हैसियत से रहोगे। क्या तुमको मेरी ये योजना पसंद है? रांझा बोला, मैं रांझा जात का जाट हूँ, तख्त हजारा से आया हूँ। मैं चौधरी मौजू का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन पिता के मरने के बाद मुझे मेरे भाइयों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुमको इस बात से खुशी मिलेगी कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करूँ, तो तुम्हारी पलकों की छाँव में रहते हुए यह ज़रूर करूँगा, और तुम्हारा दिल जो चाहेगा मैं वही करूँगा। लेकिन मैं तुमसे कैसे मिल पाऊँगा? तुम तो अपने सखियों के साथ मुझे अकेला छोड़ चली जाओगी और मैं तन्हा मरता रहूँगा। कोई उपाय बताओ। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।